प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई पढ़ेंगे तीसरी, बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। बाल विकास के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बालक पर वातावरण का प्रभाव, वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत हमेशा भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव हमेशा रहता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज पढ़ेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ लिया था, वो था शारीरिक अंतर प्रभाव का। सेकंड नंबर था मानसिक प्रभाव पर अंतर था। थर्ड नंबर हम पढ़ रहे हैं वह है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि हमने पढ़ी है क्योंकि हमने टर्मन के अनुसार और दुनिया के अनुसार बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, क्योंकि इस बुद्धि परीक्षण का प्रभाव जो है वो व्यक्तित्व जीवन में हमेशा रहता है। एक अध्यापक अपने विषय वस्तु का ज्ञान या उस विषय वस्तु की जांच करने के लिए अध्यापक उस व्यक्तित्व शिक्षा से संबंधित विषय की जांच करने में या बुद्धि प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का परीक्षण होता है। उस परीक्षण के आधार पर ही हम उस बालक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण का उसकी बुद्धि पर कितना प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, कैटोल ने लिखा है, किसने लिखा है? कैटोल ने लिखा है। क्या लिखा है? कैटोल ने लिखा है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का कहीं न कहीं अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि कुछ विद्वान ने ऐसा भी कहा है कि पेरिस की अकादमी, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ये बताया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, एक विद्वान लंदन से रॉयल सोसाइटी पेरिस की विज्ञान अकादमी या बर्लिन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। ये कौन? कैटोल। ये क्या होते हैं? ये विद्वान लंदन के रॉयल सोसाइटी, पेरिस विज्ञान और अकादमी बर्लिन के रॉयल आदमी के सदस्य थे। इन्होंने वातावरण के अनुसार संबंध स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि धनवान व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति जो होता है, उनका अवकाश प्राप्त वर्गों से किया जाता है। उनकी शिक्षा सुविधा, उनकी शिक्षित जनता, उदारता सरकार को प्रोत्साहित करती है। मतलब कैटोल में वहाँ के रहने वाले सदस्यों को सोसाइटी के द्वारा उन सभी सदस्यों को शिक्षा संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहाँ उदारता, उनके भरण पोषण के लिए भी उन्होंने उस वातावरण को समझा और उनके अनुसार कार्य करने लगे। फिर आता है अगला पॉइंट है व्यावसायिक दक्षता का प्रभाव। कौन सा? फोर्थ है व्यावसायिक दक्षता का व्यावसायिक दक्षता का प्रभाव। व्यावसायिक का मतलब होता है, व्यावसायिक का मतलब होता है कि एक जीवन के अंदर व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार व्यवसायिक दक्षता का प्रभाव पड़ता है। उत्तम वातावरण पलने वाले बालकों का व्यावसायिक दक्षता जो होती है वो तीव्र गति से होती है। जैसे हमने कहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज में हमें जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में अग्रिम तौर पर
हम अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन जीने के लिए हम अवस्थाओं से गुजरते हैं, और जैसे हमारी परिपक्व अवस्था पूर्ण हो जाती है तो हम अपने जो व्यावसायिक जीवन जीने के लिए जो हम उद्देश्य को चयन करते हैं वो होता है व्यवसाय का। हमें बड़े होकर किस प्रकार का व्यवसाय करना होगा, तो जिस प्रकार का वातावरण विद्यार्थी को या बालक को प्राप्त होता है, बालक उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। फिर 5वां पॉइंट आता है व्यक्तित्व प्रभाव। व्यक्तित्व मतलब प्रभाव कैसा होता है कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव भी व्यक्तित्व जीवन पर अधिक पड़ता है। ये सिद्ध भी हुआ है कि कोई व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान व्यक्ति बन सकता है। कहते हैं कि जिस बालक का वातावरण बहुत ही अच्छा है, जिस संगति में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वहाँ व्यक्ति उसी के अनुसार पढ़कर, सीखकर, देखकर अच्छे व्यक्तित्व बनने का निर्माण महान व्यक्ति बन जाता है। उसी प्रकार एक उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण नाम बताता हूँ आपको। यूरोप के 71 साहित्यकारों ने उदाहरण देकर बताया है कि जो जन्म का निधन वंश का जन्म निधन परिवारों में हुआ था, मतलब निर्धन परिवार जो गरीब थे उनमें हुआ था उनके अंदर, फिर भी वे व्यक्तित्व का निर्माण करके महान व्यक्ति बन गए। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया, और उस गरीब परिवार के आधार पर उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में जो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के प्रति सम्मान वाली भावनाएं नहीं है, तो उन्होंने एक संविधान के रूप में बहुत बड़ा राष्ट्र का निर्माण किया, और उस राष्ट्र के निर्माण के आधार पर आज हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, वो भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े एक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बहुत जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए हैं। उस कार्य को देखते हुए हमें भी जिज्ञासा मालूम पड़ता है कि हम भी जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, हमें भी ऐसे महान कार्य करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे उनका माता पिता का वातावरण था, उत्तम था या कैसा भी था, तो उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर उस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त किया और वो आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर आता है अगला पॉइंट है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। अनाथ बच्चों पर प्रभाव। अनाथ बच्चे मतलब जिनके परिवार में समाज कल्याण के विभाग के द्वारा अनाथ बच्चों को प्रारंभिक बच्चे होते हैं जो जीवन में जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया होता है जो सम्मान के लिए नहीं होते हैं, साधारण निम्न परिवार के होते हैं, जिन पर केंद्रों पर अच्छी विधि के द्वारा या उनको पालन पोषण के द्वारा अनाथ आश्रम में भर्ती किया जाता है, और अनाथ आश्रम के आधार पर उनको जैसा वातावरण मिलता है वो वहाँ के वातावरण के अनुसार बालक सीख कर जीवन में अच्छे वातावरण में रहकर वह अपने परिवार में अच्छे व्यवहार का निर्माण करता है। इस प्रकार से वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों में संबंध वुडवर्ड ने लिखा है, क्या लिखा है, वे समग्र रूप से अपने माता पिता से भी अच्छे सिद्ध होते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, जो माता पिता बच्चों को जन्म दे के छोड़ देते हैं और वो उन बच्चों को किसी के द्वारा अनाथ आश्रम में भर्ती करवाया जाता है, तो उन बच्चों का जो विकास होता है
उन माता पिता से भी अच्छा होता है। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा है कि वे समग्र रूप से भी अपने माता पिता से भी बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, कर्म थोड़ी दिया, कर्म तो अपने खुद को लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है बालक पर वातावरण का प्रभाव, इसी क्रम में जो आगे बचे हुए जो भी टॉपिक होंगे, इसमें 3, 4, 5 हैं, तो मैं अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से इस टॉपिक को, इस प्रकरण को पूरा कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।